16,000 मील की मिट्टी और चट्टानों से बनी अजगर की तरह फैली हुई चीनी ग्रामीण इलाकों को घेरे इस संरचना का इतिहास उसकी लंबाई की तरह ही लंबा और घुमावदार है। इस महान दीवार की शुरुआत मिट्टी की छोटी छोटी दीवारों से हुई, जो च्विंग-चो के समय स्वतंत्र सामंती राज्यों द्वारा उत्तरी चीन के खानाबदोश छापामारों से एक दूसरे की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। जब महाराजा चिन शुखांग ने 221 ईसा पूर्व में राज्यों को संगठित किया, तो तिब्बती पठार और प्रशांत महासागर प्राकृतिक रुकावट बने, लेकिन उत्तरी पहाड़ मंगोल, तुर्की और शुंगनू आक्रमणों के लिए असुरक्षित रहे। उनसे सुरक्षा के लिए महाराजा ने पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा बनाई गई कुछ छोटी दीवारों को जोड़ा और कुछ को सुदृढ़ किया। जैसे जैसे इन संरचनाओं का विस्तार पश्चिम में लिंताओ से पूरब के ल्याओदोंग की ओर हुआ, उन्हें सामूहिक रूप से लंबी दीवार की तरह जाना जाने लगा। इस काम को पूरा करने के लिए राजा ने सिपाहियों और जनता को चुना, जो हमेशा स्वेच्छापूर्वक नहीं था। चिन साम्राज्य के दौरान हजारों राजगीरों में से सैकड़ों ऐसे थे जो जबरदस्ती लगाए गए किसान थे और कुछ सजा भुगतते हुए अपराधी। हान साम्राज्य के दौरान ये दीवार 3,700 मील लंबी होकर दुनहुआंग से शुरू होकर बोहाई समुद्र तक पहुंच गई। हान साम्राज्य के अंतर्गत जबरन मजदूरी जारी रही और दीवार की प्रतिष्ठा कुख्याति में बदल गई। समसामयिक कवियों और किंवदंतियों से पता चलता है कि मजदूरों को नजदीक के सामूहिक कब्रगाहों या दीवार में ही दफना या चुनवा दिया गया था। कब्रों से जरूर पता चलता है कि अनेक मजदूरों की मौत दुर्घटना, भूखमरी और थकावट से हुई थी। वो दीवार दुर्जेय थी मगर अजेय नहीं। गेंगिस खान और उसके बेटे कुबलाई ने 13वीं सदी के मंगोल आक्रमण में उस पर विजय पाई थी। 1368 ईस्वी में मिंग शासन के सत्ता में आने के बाद वे दीवार को फिर से स्थानीय चिमनियों से ईंटों और पत्थरों से दृढ़ तथा और संगठित करने लगे। औसतन 23 फुट ऊंची और 21 फुट चौड़ी इस दीवार के 5,500 मील लंबाई में जगह जगह पर निरीक्षण बुर्ज बनाए गए थे। जब भी आक्रमणकारी देखे जाते, जब तक सेना न पहुंच जाए, तब तक आग और धुआं उन बुर्जों के बीच फैलती जाती थी। दीवार के छोटे छिद्र तीरंदाजों को हमलावरों पर आक्रमण के लिए, जबकि बड़े पत्थरों को गिराने में काम आते थे। लेकिन ये नई और उन्नत दीवार भी काफी नहीं थी। नॉर्दर्न मैनचुकुल ने सन 1644 में मिंग साम्राज्य को उतार फेंक मंगोलिया का साथ लेके चिंग साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह दूसरी बार चीन पर उन्हीं का शासन था जिसे दीवार ने दूर रखने की कोशिश की थी। साम्राज्य की सीमा के महान दीवार से आगे बढ़ने के कारण किलेबंदी ने अपना उद्देश्य खो दिया और नियमित रूप से मरम्मत न होने के कारण दीवार घिस के समतल भूमि बन गई, जबकि ईंट और पत्थर घर बनाने के लिए लूट लिए गए। मगर इसका काम अभी भी बाकी था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन ने इसे जापानी आक्रमण से सुरक्षा के लिए प्रयोग किया। अफवाह है कि कुछ हिस्से अभी भी सैनिक प्रशिक्षण में उपयोग हो रहे हैं, मगर अब दीवार का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक है। यूनेस्को द्वारा 1987 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। मूलतः जो लोगों को चीन से दूर रखने के लिए बनाई गई थी, आज वो दीवार प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों का स्वागत करती है। असल में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से दीवार खराब हो रही है, जिसके कारण सरकार को परिरक्षण पहल की शुरुआत करनी पड़ी। अक्सर इसके बारे में अंतरिक्ष से दिखने वाली एकमात्र मानव निर्मित संरचना होने का दावा किया जाता है। दुर्भाग्यवश ये सच नहीं है। पृथ्वी की निम्न कक्षा में सभी प्रकार की संरचनाएं जैसे पुल, राजमार्ग और हवाई अड्डे दिखाई देते हैं और ये महान दीवार नाम मात्र ही दिखती है। चांद से तो दिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कुछ भी हो, मगर हमें इस धरती के बारे में पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अभी भी प्रत्येक वर्ष नई शाखाओं की खोज हो रही है। नए अंशों की शाखाएं मुख्य स्वरूप से निकल मानवीय उपलब्धियों के लिए उत्कृष्ट संरचनाओं को विस्तृत करती है। आपकी राशि क्या है? चीनी राशि चक्र के अनुसार आपके जन्म के वर्ष को आवंटित जानवर आपकी राशि है और इसकी शुरुआत द ग्रेट रेस नामक एक प्रतियोगिता से हुई थी। इस वीडियो के साथ चीनी राशि चक्र के मूल के बारे में गहराई से जानें।